डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत विभव तथा विभवांतर और वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। B यहाँ पे वैद्युत विभव होता है, W किया गया कार्य होता है और Q क्या होता है, आवेश होता है। हम अगर यूनिट की बात करें तो कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, और आवेश की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है। इसलिए इसकी यूनिट बनेगी जूल प्रति कूलाम बनेगी, और जूल पर कूलाम को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ये जो राशि की बात करें तो ये राशि होती है आपकी अदिश राशि है, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है। अगर थोड़ा सा हम इंटर लेवल से चलें, इंटर के लेवल से चलते हैं तो इसका डायमेंशन अगर निकालते हैं तो कार्य का जो विमी सूत्र होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो M L2T-2 होता है, और आवेश का क्या होता है, AT होता है। जैसे कि अगर हम चार्ज का निकालना चाहें तो Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। आई यहाँ पे वैद्युत धारा होती है, वैद्युत धारा का डायमेंशन A होता है और टाइम का क्या होता है, T होता है। और ऐसे ही कार्य का होता है ML2T-2 अपॉन AT होता है, और AT को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ML2 T की पावर यहाँ पर 1 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 2 ये है और माइनस का 1 ये मिलेगा, माइनस का 3, और A को भी ऊपर पहुंचाएंगे तो माइनस का 1, यानी ML2T-3 और A-1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। अगर इसके लिए वैद्युत विभव के लिए 1 वोल्ट की परिभाषा लिखें तो यहां पर वोल्ट की परिभाषा बनाने के लिए वोल्ट किसके बराबर है, जूल पर कूलाम के बराबर है। अगर यहां से 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनाना चाह रहे हैं तो कार्य कितना किया जाना चाहिए, 1 जूल, आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलाम होना चाहिए। जैसा कि डेफिनेशन में देखिए, अनंत से 1 कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होता है। इसी प्रकार वैद्युत विभवांतर देखिए, वैद्युत विभव में क्या था कि किसी आवेश को कहां से लेके आ रहे थे, अनंत से लेके आ रहे थे किसी बिंदु तक। लेकिन वैद्युत विभवांतर में क्या होता है कि किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, वैद्युत परपथ में ही होता है, वैद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच होता है। किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। जैसा कि ये हमारे पास में कोई चालक है, चालक के हमने ए और बी दो पॉइंट मान लिए। ए पॉइंट पे विभव को हमने V1 मान लिया, बी पॉइंट पर विभव को V2 मान लिया, और इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो अंतर होगा V1 माइनस का V2 होगा, लेकिन फॉर्मूला वही होगा W अपॉन क्यू। V1 माइनस का V2 को हम डेल्टा V से भी लिख सकते हैं, डेल्टा का मतलब यहाँ डिफरेंस होता है, और डेल्टा V इजकल टू W अपॉन क्यू लिख सकते हैं। इसकी यूनिट यानी मात्रक वही होगा, जूल पर कूलम, या इसे शॉर्ट में वोल्ट बोलते हैं। और यहां अगर वैद्युत विभवांतर के लिए 1 वोल्ट की परिभाषा लिखें तो क्या रहेगी, देखिए, वैद्युत परपथ के दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल पर कूलाम कार्य किया जाए तो दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ये पूरा प्रोसेस किसी सर्किट के दो बिंदुओं के बीच होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल पर कूलाम कार्य किया जाता है तो दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। अब वैद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। किसके कारण, वैद्युत आवेश के प्रवाह होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला रहेगा B इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जैसा कि अभी हमने वैद्युत विभव में पढ़ा है कि B इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, जहां B क्या होता है, विभव होता है, W किया गया कार्य होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है।
एक बात समझेंगे यहाँ पे, जैसे कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य और ऊर्जा एक ही बात होती है। कार्य और ऊर्जा हमें निकालना क्या है? ऐसे वैद्युत ऊर्जा निकालनी है। तो जो कार्य की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी? ऊर्जा की वैल्यू होगी। तो यहां से हमने क्या किया, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई की और W की वैल्यू निकालेंगे तो W की वैल्यू जो होगी B और Q होगी। तो पहला हमारा फॉर्मूला वैद्युत ऊर्जा का बना W इजिकल टू वी क्यू। अच्छा, Q इजिकल टू हमने क्या पढ़ा है? IT होता है। Q इजिकल टू I2 होता है। तो इस Q की जगह पर हम IT पुट कर सकते हैं। जब इस Q की जगह पे IT पुट करेंगे तो W का हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आएगा। B अपनी जगह पे है, Q को हमने IT में चेंज कर दिया, इसलिए W का हमारा एक फॉर्मूला आया BIT, जहाँ B विभव होता है, I आपका करंट होता है और T टाइम होता है और W क्या होती है? ऊर्जा होती है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देखिए, अगर ओम के नियम से B इजिकल टू IR होता है और इस B की जगह पर अगर IR पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा IR इस B की जगह पर और IT अपनी जगह पर है IT। तो I यहाँ पे डबल है, I का I में इंटू करेंगे तो I स्क्वायर हो गया, R और T है तो ये फॉर्मूला रहा हमारा I स्क्वायर RT। तो एक W का एक नया फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर RT। अगेन देखिए B इजिकल टू IR तो होता ही है, यहां से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहां से I की वैल्यू निकालिए पहले, I इजिकल टू B इज डिवाइडिंग बाई R होगा और इस I की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करिए तो यहां से W इजिकल टू हो जाएगा, I की जगह पे लिखना हमें B अपॉन R का स्क्वायर इंटू RT है। जब इसे खोलेंगे B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया इंटू RT है, एक स्क्वायर से R कैंसिल हो गया, इसलिए W का एक न्यू फॉर्मूला आया बी स्क्वायर टी अपॉन आर हो गया, जहां बी क्या विभव होता है, टी क्या होता है? टाइम होता है, आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा के हमारे पास में कई सारे फॉर्मूले आए। पहला फॉर्मूला आया कौन सा? बी क्यू आया। अगला फॉर्मूला कौन सा आया? बी आई टी आया। अगला फॉर्मूला कौन सा आया? आई स्क्वायर आर टी आया। और अगला फॉर्मूला कौन सा आया? बी स्क्वायर टी अपॉन आर आया। यानी वैद्युत ऊर्जा के हमने कई फॉर्मूले निकाले हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट, न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हमें फॉर्मूले को यूज करना है और प्रत्येक की यूनिट को हम लिख सकते हैं क्या? जूल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको विभव दिया है और चार्ज दिया है, आवेश दिया है, तो पहले वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको विभव दिया है, करंट की वैल्यू दी है, टाइम की वैल्यू दी है, यानी विभव दिया है, वैद्युत धारा दी है, समय दिया है, तो आप दूसरा लगा देंगे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर प्रतिरोध दिया है और समय दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में विभव दिया है, टाइम दिया है और प्रतिरोध दिया है तो ये वाला लगा देंगे। डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।